हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है दौ हास्ट मेड मी इंडलेस, जिसे लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गीतांजलि में लिखा। गीतांजलि उनकी एक कलेक्शन थी जिसमें कई सॉन्ग्स हैं, जिसमें से आज हम पहला सॉन्ग पढ़ेंगे। और इस पहले सॉन्ग का कोई भी टाइटल नहीं था, तो इसे जो पहला लाइन है इसका, उसी को टाइटल बना दिया गया। Thou hast made me endless। तो इसका मतलब हम पोयम में ही जान लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें सॉन्ग वन में गीतांजलि के यह बताया है कि हिंदू गॉड कितना पावरफुल होते हैं और क्या मान्यता होती है उनकी, और वो कितने ताकतवर है। उनके सामने हम महज एक खिलौने की तरह, एक बांसुरी की तरह हैं। जब वो चाहेंगे हमें बजा देंगे या फिर बंद कर देंगे। हम में सांस फूंकते तो हम जिंदा हैं, और सांस नहीं फूकेंगे वो बांसुरी में तो हम मृत हो जाएंगे। तो उन्होंने इस सॉन्ग वन को पब्लिश कराया था गीतांजलि कलेक्शन में, जैसे मैं बता चुका हूँ, और उसे उन्होंने पब्लिश कराया था 1910 में। और इसी सॉन्ग में यह बताया गया है कि गॉड मास्टर है, यानी कि सर्वप्रिय सिर्फ भगवान ही हैं और वही है हमारा क्रिएटर। इसमें हमें हिंदू डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमिग्रेशन भी देखने मिलेगा। ट्रांसमिग्रेशन मतलब कि एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसमिशन होना, यानी कि जिस तरह हम बूढ़े होते हैं, मरते हैं, पर हमारी आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, और आत्मा शरीर बदल लेती है, फिर से वो जन्म होता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इस चीज़ का मतलब भी हम इस पोयम में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 कोलकाता में। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना गया, और इन्हें पोएट्री भी आती थी, म्यूजिशियन भी थे, आर्टिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने बंगाल लिटरेचर को जन्म दिया और उसे अच्छे से संवारा। और गीतांजलि जो आज हम कलेक्शन पढ़ रहे हैं, उनके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इतना खूबसूरत इन्होंने गीतांजलि लिखा है। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं कि गीतांजलि में लिखा क्या है इन्होंने सॉन्ग वन में। Thou hast made me inland, such a pleasure this frail vessel thou impleted again, and fillest it ever with fresh air। यहाँ पे thou hast यानी कि ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है। यहाँ पे thou का मतलब होगा यू। यू मेड मी endless, यानी आपने मुझे अमर बना दिया है। मैं मृत्यु को जीत चुका हूँ, अनंत हो चुका हूँ। सच अ प्लेजर, यानी इसका पूरा श्रेय आपको जाता। आपके प्लेजर के कारण मैं अमर हो चुका हूँ। दिस फ्रेज वेसल दाउ इम्प्लीटेस्ट अगेन। दिस फ्रेल वेसल, फ्रेल वेसल मतलब होता है बर्तन को खाली करना। दाउ इम्प्लीसेंट अगेन, आप मेरे शरीर रूपी बर्तन को खाली कर देते हैं और फिर मेरी आत्मा दूसरे में कर देते हैं, और इसी तरह अगेन एंड अगेन हो रहा है। एंड फिलेस्ट इट एवर विथ फ्रेश एयर, और फिर मुझे आप भर देते हैं एक फ्रेश लाइफ में, यानी कि एक नई जीवन में। जैसे मेरी मृत्यु हुई और मेरी आत्मा को आपने निकाला, मेरी वेसल यानी बर्तन रूपी शरीर से मेरी आत्मा को निकाला, खाली किया उसे, और दूसरे शरीर में डाल दिया, और उस शरीर में मुझे एक नया लाइफ मिला। और यही है दोस्तों हिंदू डॉक्ट्रिन, यानी कि जीवन मरण का चक्र। जो भी नर्क और स्वर्ग कहता है, उसको इस सॉन्ग ने चैलेंज किया है कि कोई नर्क और कोई स्वर्ग नहीं है। आत्मा शरीर बदलती है, एक तरफ मृत्यु होती है तो एक तरफ जन्म होता है। आगे पोएट लिखते हैं, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड thou hast cried over hills and dales and hast breathed through it melodious externally new। The little flute of a reed, फ्लूट बजाने वाला जैसे बांसुरी को कहते हैं, आप देख रहे हैं। तो बांसुरी का जो रीड यानी कि जो लकड़ी है, उसे आप ले जाते हैं। हॉस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स,
और इसे आप कहाँ ले जाते हैं तो पहाड़ों पे, हिल्स पे और डेल्स पे यानी घाटियों में। एंड हास्ट ब्रीथेड थ्रू इट्स मेलोडी एक्सटर्नली न्यू। और उसके बाद उस बांसुरी में आप आवाज़ भरते हैं, ऐसा आवाज़ भरते हैं कि वो एकदम न्यू हो जाता है। तो यहाँ पे पोएट है सो ईश्वर को ये बता रहे हैं कि मेरा पुनर्जन्म आप कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं वो हमें एक बांसुरी की तरह ले लीजिए। अगर हम एक बांसुरी हैं तो वो उस बांसुरी को लेकर जाते हैं, यानी कि उस शरीर को वो क्या कह रहे हैं, बांसुरी। और उसे वो लेकर जाते हैं और पहाड़ों में और घाटियों में लेकर जाते हैं। और उसके बाद उसमें सांसें भरते हैं, जैसे फ्लूइड बजाने के लिए फूंका जाता है ना, वैसे ही भगवान हमारे शरीर में वैसे आवाज़ फूंकते हैं। और फिर मेरा शरीर जो है वो चल पड़ता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, भगवान जो है वो हमारे शरीर को लेकर के जा रहे हैं, ऐसा ले जा रहे हैं जैसे वो एक बांसुरी ले जा रहे हों। और फिर वहाँ पे जा कर के उसमें फूंक मारते हैं और उससे हमारा पुनर्जन्म होता है। इसके बाद पोएट लिखते हैं, एट द मोर्टल टच ऑफ दाउ हैंड माई लिटिल हार्ट लॉसेस its limits in joy and give birth to utterance inflammable. At the immortal touch, इमॉर्टल कहते हैं जो अजर अमर हो, तो वो कौन है, भगवान। तो भगवान आपके जो हाथों का जो टच है, टच ऑफ दाई हैंड, आपके जो हाथों का टच है, माई लिटिल हार्ट लॉसेस। और जैसे ही आप अपने लिटिल बच्चे के ऊपर यानी मेरे ऊपर अपना हाथ देते हैं तो मेरी जो धड़कनें हैं वो धड़कने लगती है। वहाँ पे सांस की बात कर रहे थे और यहाँ दिखा रहे हैं कि धड़कनें कैसे धड़कती है। भगवान हाथ रखते हैं तो धड़कनें धड़कती है। इट्स लिमिट्स इन जॉय एंड गिव बर्थ टू अल्ट्रेंस इनफ्लेमेबल। तो यहाँ पे अल्ट्रेंस का मतलब होगा कथन और इनफ्लेमेबल अनकहा कथन। वो जो जन्म, जैसे ही आप मेरे शरीर पे हाथ रखते हैं तो मेरा दिल धड़कने लगता है और खुशी से झूम उठता है। और फिर मेरा एक बर्थ होता है यानी जन्म होता है, और यह कथन अनकहा है। यानी कि इस कथन को कोई कहता नहीं है कि कैसे हुआ हमारा जन्म, पर सच में हमारा जन्म ऐसे हुआ है। मेरा दिल धड़कना इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे भगवान ने मेरे दिल पर हाथ रखा था और इस कारण मेरा दिल धड़का है और मैं जीवित हूँ। तो इससे पहले पोएट अपने आप को बांसुरी बना रहे थे और सांस फूके तो धड़कन चली, और अब दिल धड़कने लगा क्योंकि भगवान ने हाथ रखा। दाई इन्फिनाइट गिफ्ट्स केम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड ऑफ माइन एजेस पास एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल। यहाँ पे फिर से ओल्ड इंग्लिश का यूज किया है दाई। दाई मतलब होता है दे इन्फिनाइट गिफ्ट्स, यानी कि आपके जो अनंत तोहफे हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। और वो आप किस में दे रहे हैं, तो मेरे छोटे छोटे हाथों में दे रहे हैं। आपके अनंत तोहफे जो हैं, जीवन का अनंत तोहफा, वो आप मेरे हाथ में दे रहे हैं यानी शरीर में दे रहे हैं। Ages pass and still thou pourest and still there is a room to fill. Ages passes यानी सालों बीत गए, and still thou pourest and still there is room to fill। और आज भी आप मुझे प्योरिटी का एक गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब कि आज भी आप मुझे देते आ रहे हैं क्योंकि जीवन भर हम भगवान से मांगते हैं। तो वही पोएट कह रहे हैं कि आज भी आप मुझे दे रहे हैं जीने के लिए। देयर इज़ रूम टू फिल, यानी कि मेरे पास अभी भी एक रूम है जो मेरे दिल का अंदर, मतलब रूम है, मेरी इच्छाएं हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इसलिए आप गिफ्ट देते जाएं। भले मेरी हाथ छोटे हैं, मेरे मांग छोटे हैं, पर वो कभी फिल नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे मांगता जा रहा हूँ और आप मुझे देते जा रहे हैं। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म होती है दोस्तों। तो इस पोयम में यह बताया गया है कि किस तरह एक इंसान जन्म लेता है तो भगवान की कृपा से, और मृत्यु होती है उसकी तो भगवान की कृपा से।
और फिर भगवान उसे नया जन्म देते हैं। भगवान हमें पर सांसें देते हैं, बांसुरी की तरह धड़कन देते हैं अपने हाथों को दिल में रखकर। और एक इंसान जीवन भर प्रभु से कुछ ना कुछ मांगता रहता है और वो देते रहते हैं, पर उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। तो आपको मेरी एक्सप्रेशन कैसी लगी? आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।